बजट 2026 बजट आ गया है। बजट के आते ही बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। बजट से पहले हम लोग भी यही कह रहे थे बड़े टैक्सेस लग जाने हैं, गवर्नमेंट ने महंगाई का एक सैलाब ले आना है, आईएमएफ की वजह से बजट बनेगा, फ़लाँ चीज़ महंगी हो जाएगी, फ़लाँ चीज़ सस्ती हो जाएगी, फ़लाँ होगा। तो क्या हुआ? ये एक सीरीज़ की शक्ल में वीडियो बनाते हैं। इसमें सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद टेक्निकली एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे रेवेन्यू मेजर्स हैं और कहाँ पे आपको कुछ सहूलियात दी गई हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपेरेंटली लास्ट ईयर जब बजट आया तो बहुत ज़्यादा हार्ड बजट था, बहुत ज़्यादा टैक्स थ्रेटनिंग मेजर्स थे, बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं कहता था इन्होंने ढूंढ के ख़त्म की हैं एग्जम्पशंस, रिडक्शंस और क्रेडिट्स। इस दफ़ा सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर लग रही है ओवरव्यू की शक्ल में। ओवरव्यू में क्या होता है? टैक्सेस बढ़े हैं, ये कम हुए हैं जी, कम हुए हैं। सैलरी क्लास को कुछ रिलीफ दिया गया है, कम तनख्वाहदार तबके को कुछ रिलीफ दिया गया है। हायर साइड पे भी कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। जो 10 मिलियन प्लस सैलरी पे एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता था उसमें कमी है। इस तरह से एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया गया है। एक्सपोर्ट सेक्टर लास्ट ईयर जब डबल कर दिया गया था टैक्स उसका, यानी 1% वो विद होल्डिंग करवाते थे और 1% वो एडवांस टैक्स की शक्ल में पहले देते थे, तो वो 2% को ख़त्म करते हुए जो 1% उनका बेसिक विद होल्डिंग टैक्स है 154 का, उसको 1.25 कर दिया गया है। अब ये एक तरह से एट पार हो गया है मिनिमम टैक्स के, जो कि सेक्शन 113 में हिट होता था। इसी तरह से सुपर टैक्स, पिछले एक साल में सुपर टैक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा एडजुडिकेशन हुई है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा डिमांड्स क्रिएट की गई हैं और बड़े कोर्सिव मेजर्स के ज़रिए सुपर टैक्स को कलेक्ट किया गया है लोगों से। इस दफ़ा सुपर टैक्स में भी कुछ रिलीफ दिया गया है। एक तो उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, दूसरा उसके रेट में भी कुछ कमी की गई है। इसी तरह से आप आते हैं गाड़ियों की तरफ, सोलर की तरफ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इनके बारे में बहुत ज़्यादा र्यूमर्स थी कि शायद ये महंगी होना शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पे रेट भी आ गए थे, स्पेकुलेशंस थी कि 10-10, 15-15 लाख रुपए शायद एक गाड़ी महंगी हो, वो भी अभी रिटेन किया गया है। फिर एक बहुत बड़ा सेगमेंट फ्रीलांसिंग में आईटी सेक्टर की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और उस पर जो वो रेवेन्यू लेके आते थे, जो फॉरेन एक्सचेंज लेके आते थे, उस पर भी 2026 की कैप थी। 30 जून 2026 को वो रिड्यूस रेट जो उनका था वो ख़त्म हो रहा था, वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये जो अपेरेंटली चीज़ें आई हैं सामने, यहाँ पे रिलीफ मेजर्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से कुछ टाइटनिंग मेजर्स भी हैं, जैसे रिटेलर पे जो टैक्स है वो बढ़ाया गया है। कुछ चीज़ों को इसी तरह से स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है। टियर 1 रिटेलर को 200 मिलियन की लिमिट दे दी गई है, वो बढ़ाई गई है। कुछ कस्टम ड्यूटीज़ में चीज़ें बढ़ाई गई हैं। तो ये एक मिक्स बजट है, लेकिन जो ओवरव्यू है इसका, यानी आज हम अभी पहली वीडियो में ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, तो बजट का ओवरव्यू पॉजिटिव फील दे रहा है। कुछ ब्रीदिंग स्पेसेस मिली हैं इस बजट के अंदर, ऑल्दो कि इसके बिल्कुल साथ जो टोटल कलेक्शन का टारगेट है वो हमेशा की तरह बढ़ाया गया है। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इन सब कुछ के होते हुए वो हायर टारगेट कैसे अचीव करेंगे। इसका जवाब भी बजट के अंदर मौजूद है। कोशिश उनकी है कि इस दफ़ा ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे काम किया जाए, बहुत सारे सेगमेंट्स को लाया जाए। एक ताजिर दो स्कीम टाइप एक स्कीम देने की तजवीज़ भी है। इसी तरह से कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का भी बोलबाला होगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बज़ाहिर नज़र आती हैं कि ये टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के मेजर से। अब देखना ये होगा कि ये एक्चुअली कैसे काम करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमने पिछली दफ़ा बात भी की, कुछ 2-3 दफ़ा मैंने इस पे सेमिनार्स भी किए, डिजिटलाइजेशन ऑफ एफबीआर। डिजिटलाइजेशन ऑफ एफबीआर के हवाले से इस दफ़ा रिटर्न को ही लॉक किया जा रहा है। आपको मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे। आपका टैक्स रिटर्न बैंक के डाटा से मैच हो के तैयार होगा। यानी अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं करती, अच्छा स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको बिल्कुल सिंपल नहीं लेना है। वो आपकी तमाम फाइनेंसिंग देखेगा, आपके क्रेडिट कार्ड के यूजेज देखेगा, आपने कोई लिमिट्स ली हैं, कोई होम लोन लिया, कोई कार फाइनेंस की, आपकी तमाम चीज़ों को देख के वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि एवेल्यूएट करेगा कि आपकी टैक्स रिटर्न आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ ही आपके बैंक के डाटा के साथ मैच करती है या नहीं। तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए एक बड़ी ही अलार्मिंग चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत केयरफुल देखना होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसकी बुनियाद पे जो एडजुडिकेशन होगी ना, उसका आपके पास फिर आंसर कोई नहीं होगा। क्योंकि आप किस तरह प्रूव करेंगे, कितनी की रिकॉन्सिलिएशन बना के देंगे आप।
तो ये एक बजट का ब्रीफ सा ओवरव्यू था।